नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के शशवर्ग चार्ट्स की इस सफर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास चार्ट के बारे में, द्वादशांश, जिसे D12 चार्ट भी कहते हैं। जानते हैं, ये वो चार्ट है जो हमारे माता पिता, हमारे वंश और यहाँ तक कि हमारे पारिवारिक कर्म के गहरे राज खोलता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। क्या हमारी कहानी बस हमारे जन्म से ही शुरू होती है या इसके पीछे कुछ और भी है? ज्योतिष का मानना है कि हमारी कहानी सिर्फ हमसे शुरू नहीं होती। हम सब एक बहुत लंबी वंश परंपरा का हिस्सा हैं और उस परंपरा की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं हमारे भाग्य को भी दिशा देती है। और उसी कहानी को पढ़ने का नक्शा है D12 चार्ट। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये D12 चार्ट है क्या, ये बनता कैसे है और इसका आधार क्या है। असल में ये एक बहुत ही सटीक गणितीय विभाजन पर आधारित है। देखिए, इसका राज तो इसके नाम में ही छिपा है। द्वादश मतलब 12 और अंश मतलब हिस्सा या विभाजन। तो द्वादशांश का सीधा सा मतलब हुआ 12वां हिस्सा। ये वैदिक ज्योतिष के सबसे अहम डिविजनल चार्ट्स में से एक है। अब ये बनता कैसे है? बड़ा ही आसान है। हम जानते हैं कि ज्योतिष में हर राशि 30 डिग्री की होती है। तो D12 चार्ट बनाने के लिए उसी 30 डिग्री को बस 12 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो हर एक हिस्सा हुआ 2.5 डिग्री का और इन्हीं छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनती है, हमारी वंशानुगत कहानी। इस कॉन्सेप्ट को समझने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर D1 चार्ट यानी हमारी मेन जन्म कुंडली इस जीवन की स्क्रिप्ट है, तो D12 चार्ट वो बैकग्राउंड है, वो मंच है जहां से ये स्क्रिप्ट शुरू होती है। ये हमारी नींव है, हमारी जड़ें। तो चलिए अब इसके सबसे प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर आते हैं, यानी माता पिता और उनके साथ हमारे रिश्तों को समझना। देखते हैं कि ये चार्ट इन कॉम्प्लेक्स रिश्तों पर कैसे रोशनी डालता है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ज्योतिष माता और पिता के प्रभाव को कैसे अलग अलग देखता है। पिता के बारे में जानने के लिए हम D12 चार्ट में सूर्य की स्थिति, 9वें घर और उसके स्वामी को देखते हैं। इससे उनके स्वभाव, स्वास्थ्य और हमारे साथ रिश्ते का पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ माता के लिए चंद्रमा, 4था घर और उसके स्वामी का विश्लेषण होता है, जो उनके इमोशनल स्वभाव और पालन पोषण को दिखाता है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम याद रखने वाला है। D12 चार्ट को कभी भी अकेले नहीं देखा जाता। ये कोई इंडिपेंडेंट कुंडली नहीं है। इसकी असली ताकत तभी समझ आती है जब हम इसकी तुलना अपनी मुख्य जन्म कुंडली यानी D1 चार्ट से करते हैं। और यहीं से पूरी तस्वीर साफ होती है। मान लीजिए किसी का कोई ग्रह D1 चार्ट में तो बहुत मजबूत है, लेकिन D12 में आकर कमजोर हो गया, तो इसका मतलब हो सकता है कि उस इंसान में काबिलियत तो बहुत है, लेकिन शायद उसे परिवार से वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। और इसके ठीक उलट, अगर D1 में कोई ग्रह कमजोर है पर D12 में मजबूत हो जाए, तो ये पूर्वजों के आशीर्वाद की तरह है, जो मुश्किल वक्त में एक छिपे हुए सहारे की तरह काम करता है। लेकिन बात सिर्फ हमारे माता पिता तक ही सीमित नहीं है। D12 चार्ट इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे पैतृक कर्म के उन अदृश्य धागों को सामने लाता है जिनसे हम सब कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। D12 चार्ट में हर ग्रह की एक खास भूमिका है। जैसे सूर्य पिता और वंश को दिखाते हैं, तो वहीं चंद्रमा मां से मिली इमोशनल विरासत को, मंगल परिवार के अंदर के संघर्ष या सुरक्षा की भावना को दिखा सकता है, बृहस्पति पूर्वजों से मिले आशीर्वाद और ज्ञान का प्रतीक है, तो शनि उन कर्मों और जिम्मेदारियों को दिखाता है जिन्हें हमें पूरा करना है, और राहु केतु ये अक्सर वंश के कुछ अनसुलझे मुद्दों की तरफ इशारा करते हैं। और इसीलिए पितृदोष जैसी अवधारणाओं को समझने के लिए D12 चार्ट बहुत जरूरी हो जाता है। ये उन फैमिली पैटर्न्स को भी उजागर कर सकता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कुछ परिवारों में एक ही तरह की घटनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाती हैं। D12 चार्ट में इसका जवाब छिपा हो सकता है। तो इन सब बातों का सार ये है कि D12 चार्ट हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण को एक नई गहराई देता है। यह हमें सिर्फ एक अकेले व्यक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि एक पूरे वंश के हिस्से के तौर पर देखने में मदद करता है। और हाँ, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए ये 3 बातें बहुत काम की हैं। पहली, कभी भी सिर्फ D1 चार्ट देखकर माता पिता के बारे में कोई फाइनल फैसला ना लें। दूसरी, D12 की गहराई को समझने के लिए हमेशा ग्रहों की शक्ति, भाव के स्वामियों और दशाओं से इसका मिलान करें।
याद रखें, ये एक सूक्ष्म चार्ट है, लेकिन इसकी शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो D12 चार्ट हमारी जड़ों का खजाना है। ये बताता है कि हम कहाँ से आते हैं, हमारी पारिवारिक विरासत क्या है, और ये हमारी मुख्य कुंडली के वादों को और भी साफ करता है। ये हमें समझने में मदद करता है कि हमारा भाग्य सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की कहानी का भी एक हिस्सा है। और देखिए, जब कोई अपनी जड़ों को, अपनी वंश परंपरा को समझता है ना, तो अंदर एक अलग तरह की स्पष्टता आती है, एक आभार का भाव आता है। ये समझ आता है कि जो कुछ भी मिला है, अच्छा या बुरा, उसके पीछे एक लंबी कहानी है, और इससे कर्म के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है कि अगर हमारी कुंडली में हमारे पूर्वजों की कहानी छिपी है, तो वो कहानी हमारे बारे में क्या कहती है? हमारे कौन से गुण, कौन सी चुनौतियां हमारी विरासत का हिस्सा हैं? षड्वर्ग के द्वादशांश यानी D12 चार्ट पर यह प्रस्तुति डॉक्टर गौरव भास्कर द्वारा तैयार की गई है, जिनका उद्देश्य ज्योतिष के प्रामाणिक ज्ञान को आप तक पहुंचाना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।